हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली माता बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, उनको ही मैं बताने वाली हूँ कि यदि वो अपने किचन में कार्य करती हैं तो एक कार्य तो हम नियमित रूप से सभी करते हैं, वो है दूध का उबालना। जी हाँ, आज का विषय होने वाला है दूध को उबालते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं दूध को उबालते समय और नियमित तौर पर आप दूध को फैला देते हैं या किसी कारणवश भगोने से दूध नीचे फैल जाता है तो वो कितनी ज़्यादा अशुभ माना जाता है। देखिए, दूध को उबालते समय गिरना एक सामान्य बात है, अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होना वास्तु दोष भी पैदा करता है। इससे घर में बीमारी के आने एवं खराब आर्थिक स्थिति जैसे हालात बन जाते हैं। जैसे कि देखिए, आपने देखा होगा जब हम अपने घर में दूध को उबालते हैं और दूध फैल जाता है तो हमारी जो बड़ी बूढ़ी होती हैं, जो हमारे घर की बड़ी माता बहनें होती हैं, वो हमको इस बात के लिए डांटती हैं कि दूध फैला दिया, ये तुमने गलत कार्य किया। ये हमें अशुभ संकेत देता है और हमारे घर की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही ज़्यादा ये खराब माना जाता है। तो हम इसमें ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाकई में क्या क्या असर हमारे जीवन पर पड़ते हैं यदि हम नियमित तौर पर, या अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो भगोने से दूध फैल जाता है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में दूध को उबलते समय गिरना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। साथ ही साथ जो माता बहनें ऐसा नियमित तौर पर करती हैं और दूध को उबालते समय ध्यान नहीं देती हैं तो उनसे माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और उनका जो धन धान्य है वहाँ पर भी वृद्धि नहीं होती है। साथ ही साथ दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है। यदि आप दूध को नियमित रूप से गिराते हैं, फैलाते हैं और उबालते समय बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो चंद्र दोष भी हमें लगता है। जैसा कि देखिए, आप सभी जानते हैं दूध को सेहत का खजाना माना गया है। जी हाँ, दूध हमें शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर मजबूत बनाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं आध्यात्मिक रूप में भी इसका विशेष महत्व है। भगवान शिव के अभिषेक से लेकर दूसरी चीज़ों को पवित्र करने के लिए हम कच्चे दूध का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो जो चरना अमृत बनता है उसमें हम कच्चा दूध सम्मिलित करते हैं, तभी वो पूर्ण माना जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में दूध का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है और दूध के फैलने से बहुत ही ज़्यादा शुभ अशुभ संकेत हमें मिलते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप दूध उबाल रहे हैं और वो अचानक गिर जाए, ऐसा अक्सर होने पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए और अगली बार हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूध हमसे ना फैले। यहाँ मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि दूध उबलकर गिरने से कौन कौन से अशुभ कार्य हमारे जीवन में घटित होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, वास्तुशास्त्र के अनुसार दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इसलिए दूध को अचानक गिरना अशुभ माना गया है। ये घर में रहने वाले लोगों में मानसिक तनाव पैदा करता है। साथ ही साथ यदि आपके घर में दूध गर्म करते समय भगोने से गिरता है तो क्या होता है, जो परिवार के लोगों के सदस्यों में मन मुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनमें आर्थिक संकट भी गहराने लगता है। साथ ही इससे आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर ऐसी स्थिति आपके घर में बनी हुई है तो आपको अपने उंगली में मोती धारण करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा यदि आपके घर में अशुभ संकेत आपको मिल रहे हैं तब। दूसरा हम यह बात करेंगे कि देखिए, अग्नि को मंगल का कारक माना जाता है और मंगल और चंद्रमा दोनों ही विपरीत प्रवृत्ति के ग्रह हैं। ऐसे में दूध का उबालते समय इसका गिरना बहुत ही ज़्यादा अशुभ रहता है परिवारजनों के लिए। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि इससे घर में रहने वालों की जो शांति भंग हो जाती है और व्यक्तियों में आपस में बहुत ज़्यादा मनमुटाव और गुस्सा बढ़ने लगता है। इससे परिवार में झगड़े की स्थिति पैदा होती है। हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए चंद्रदेव और मंगल ग्रह को शांत करने के उपाय करते रहना चाहिए। तीसरा हम यह बात करेंगे कि कभी कभी दूध का उबलकर गिरना एक सामान्य सी बात है, लेकिन अगर अक्सर ऐसा होने लगता है तो हमारे घर में वास्तु दोष पैदा होता है और पैसों की तंगी बढ़ने लगती है। अचानक से हमारे जो कार्य बन रहे होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं और घर के लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। साथ ही साथ हम जितना भी धन कमाते हैं वो टिक नहीं पाता, हम उसे जोड़ नहीं पाते हैं और व्यर्थ में हमारा धन खर्च होने लगता है।
इसके साथ आपने देखा होगा कि यदि हम किसी कार्य को करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं और उससे पहले जब हम दूध उबालते हैं, अगर दूध फैल गया तो वो जिस कार्य के लिए हम घर से बाहर जा रहे हैं उस कार्य को पूर्ण होने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी और बाधाएं आएंगी। तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको बाहर जाना है और उससे पहले यदि भगोने से दूध फैल गया या गिर गया है तो उसको शांत करने के लिए आप अपने इष्ट देवता या भगवान को कुछ मीठा अर्पित करके जाएं, जिससे क्या होगा कि आपका जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा और आपका कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको अंतिम बिंदु बताना चाहूँगी कि दूध के गिरने से क्या होता है कि घर में जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ना भी आरंभ हो जाता है। यदि घर में दूध इस तरह से फैलता है तो घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो ऐसे में माता बहनों को विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी वो दूध को उबालती हैं तो पहले दूध को अच्छी तरह से उबाल लें और उबाल कर ढक कर उसे अलग स्थान पर रख दें, जिससे कोई भी उस दूध को ख़राब ना कर सके और ना ही वो फैले। उसके बाद ही वो किसी अन्य कार्य को करें। ये सबसे ज़्यादा अच्छा उत्तम माना जाता है। ध्यान रहे, दूध का फैलना, दूध का फटना, दूध का गिरना या किसी भी तरह से आप दूध को व्यर्थ कर रहे हो तो माँ अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट रहेंगी, कभी भी उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपके घर परिवार में बरकत नहीं होगी, लोगों की जो तरक्की है उसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी। तो ध्यान रखिए, जब भी आप दूध उबाल रही हैं तो सावधानी से उस दूध को उबालिए और उसके महत्व को समझिए। तो मेरी बहनों, मेरी प्यारी माताएं बहनों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।